एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब पे होते हैं, राइल्स ट्यूब डली हुई होती है या पेशेंट्स आसानी से च्यू नहीं कर पा रहे, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनके गम्स में टीथ में परेशानी आ रही है या फिर उनके अभी डेंचर्स नहीं लग पा रहे क्योंकि पेशेंट पैरालाइज्ड है, ये कंडीशन बनी हुई है या ठीक से चबा नहीं पाते खाना। उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को किस तरीके का खाना दे सकते हैं ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी भी आए, उनको कोई वीकनेस क्रिएट भी ना हो और जो न्यूट्रिशन बॉडी में जाना चाहिए थ्रू डाइट वो डेली बेसिस पे मिलता रहे। स्पेशली जब पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब पे होते हैं, राइल्स ट्यूब डली होती है, उस कंडीशन में हम मोस्टली लिक्विड फूड दे रहे होते हैं। तो हम जब भी पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट के केयर टेकर से बात करते हैं, तो मोस्टली पेशेंट्स को क्या दिया जा रहा होता है, दाल का पानी, दूध दे रहे होते हैं या फिर जूसेस दे रहे होते हैं क्योंकि वो इजीली राइल्स ट्यूब से पास कर जाता है। बट ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता पेशेंट के न्यूट्रिशन के लिए। जो पेशेंट स्पेशली नॉन वेजिटेरियन हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम चिकन सूप दे सकते हैं, हम फिश को मिक्स करके दाल्स के साथ दे सकते हैं या फिर हम एग वाइट मिल्क में मिक्स करके। अब जो भी पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं उनके अंदर राइल्स ट्यूब से जब हम दे रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये जो भी चीजें देनी है ये होममेड होनी चाहिए। कोई भी आप पैक्ड सूप्स नहीं दोगे, चाहे पैक्ड चिकन सूप हो, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, एडेड सॉल्ट्स रहते हैं और ये पेशेंट्स के लिए हेल्दी नहीं होता क्योंकि पेशेंट्स मोस्टली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से सफर कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप चिकन सूप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि चिकन के पीसेस राइल्स ट्यूब में फाइबर्स फंस सकते हैं, तो आप क्लियर सूप प्रिपेयर करेंगे उसका और जब उसको अच्छे से बॉईल करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज जो चिकन की है वो सूप के अंदर, उस वाटर के अंदर चली जाएगी। उसमें आप गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड ऑन कर सकते हो ताकि पेशेंट के डाइजेशन में कोई इश्यूज ना आए। ऊपर से आप एडेड सॉल्ट नहीं डालेंगे, कुकिंग के टाइम ही आप ब्लैक पेपर बहुत हल्का सा और सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ऊपर से हमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। तो जब हम इसे बना देते हैं, इसे छान कर आप एक किसी भी बीकर में, एक ग्लास में स्टोर कर सकते हैं। तो थ्रू आपका कोई भी एम्प्टी सिरिंज आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं राइल्स ट्यूब के अंदर और कोई भी आपके फाइबर्स या पीसेस उसमें स्टक नहीं होंगे। राइल्स ट्यूब आपकी अच्छे से पेटेंट रहेगी, उसमें प्रॉपरली ये आपका जो सूप हम दे रहे हैं ये पास हो जाएगा। अगर हम फिश की बात करें, क्योंकि फिश भी बहुत ज़्यादा आपकी रिकवरी में हेल्प करती है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसके अंदर विटामिन डी है, B12 है, तो हम क्या करेंगे, फिश जो जिसके अंदर कांटे ना हो, बोनलेस, हम इसको ले सकते हैं। उसको आप कुक करोगे किसी भी दाल के साथ, चाहे आपकी मूंग की दाल है क्योंकि इसके अंदर भी हाई प्रोटीन इन नेचर रहती है और ईजी टू डाइजेस्ट भी होती है पेशेंट के लिए। तो छोटा सा पीस ऑफ फिश आप उसके साथ कुक करके बिल्कुल मैश करके मिक्स कर देंगे और जब इसको प्रिपेयर कर लिया जाएगा उसके बाद छान के जो इसका रेमिनेंट रहेगा, जो पानी रहेगा इसका, प्रॉपरली आप उसको राइल्स ट्यूब के थ्रू इंजेक्ट करके दे सकते हैं। और साथ के साथ आप क्या दे सकते हैं, मिल्क में एग वाइट ऐड ऑन करके, मिक्स करके, फेंट के उसको भी दे सकते हैं। तो आपकी राइल्स ट्यूब पेटेंट भी रहती है, पेशेंट की बॉडी में एनर्जी भी जाती है। बट जब भी हम ये फूड दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे इसको चेंज करना है, साथ में कुछ ना कुछ वेजिटेरियन आइटम भी ऐड ऑन करनी है क्योंकि सिर्फ हम अगर तीनों मील्स में यही फूड देंगे तो पेशेंट की डाइजेशन में इश्यूज आएंगे, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी में गर्मी ज्यादा हो रही है, पेशेंट को एसिडिटी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट देनी है। तो एक दिन आपने फॉर एग्जाम्पल चिकन सूप दे दिया, एक दिन का गैप करके उस दिन कोई वेजिटेरियन आइटम दे दी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर फिश और दाल के साथ कुक करके दे दिया, फिर एक डे का गैप करके आप मिल्क एंड एग वाइट दे रहे हैं और बीच में आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वेजिटेरियन आइटम से। उससे हेल्प क्या मिलेगी, पेशेंट को एक कंप्लीट बैलेंस डाइट भी जाएगी और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो पेशेंट्स कंप्लीटली वेजिटेरियन है या जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, बीच में जो हमें सप्लीमेंट करना है वेजिटेरियन आइटम्स, वो क्या है। अब आप क्या कर सकते हैं, होममेड सूप प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप मशरूम, स्पिनच, बीटरूट, कैरेट, मतलब आपका चुकंदर हो गया, मशरूम हो गया, गाजर हो गई और पालक हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कुक करके अच्छे से, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, हींग, नमक और साथ के साथ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेशेंट की डाइजेशन अच्छी रहे। तो आप इसको अच्छे से कुक करके, स्ट्रेन करके, वही हमें सूप, क्लियर सूप के फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं ताकि पेशेंट को आराम से ये पेशेंट ले सके। और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, दाल के साथ थोड़े से राइस ऐड ऑन करके उसे बिल्कुल अच्छे से कुक करके, छान के ये हम दे सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमारा न्यूट्रिशन भी जाएगा। उसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, यही वेजिटेबल्स जो आपको मैंने सूप में बताई हैं। साथ के साथ हम पेशेंट को काला चना जो होता है उसका सूप दे सकते हैं। उसका जब काला चने को बॉईल करते हैं उसका जो पानी रह जाता है
उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, हींग और आपका नमक, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ कुक करते समय आपको डालना है ताकि पेशेंट को कोई भी ब्लोटिंग ना हो, डाइजेशन में कोई भी इश्यूज ना आए। क्योंकि जो पेशेंट मोस्टली राइल ट्यूब्स पे होते हैं वो ज्यादातर केसेस में बेड रिडन कंडीशन में होते हैं। कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जो थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करते हैं। जो पेशेंट्स चल फिर पा रहे हैं उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनकी डाइजेशन बूस्टअप हो चुकी होती है उस समय तक। लेकिन जो पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन है, जिनकी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, उनको ये खाना डाइजेस्ट करवाना भी जरूरी है। तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी सर्विंग्स आप 2-3 आवर्स के गैप में देते रहिए। एक साथ बहुत बड़ा बोल या बहुत बड़ा ग्लास भर के हमें इंजेक्ट नहीं करना राइल सूप के अंदर। हम छोटी छोटी सर्विंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे दे सकते हैं, जिससे न्यूट्रिशन भी पूरा जाएगा और उनकी बॉडी में कोई कमी भी नहीं आएगी और डाइजेशन में कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे। कभी कभार हमें मिल्क देना होता है तो हम उसमें कोई भी प्रोटीन पाउडर ऐड ऑन करके दे सकते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाए। तो बात रही जो पेशेंट राइल्स ट्यूब पे है, फीडिंग ट्यूब पे। अब हम बात करते हैं जो पेशेंट्स मोस्टली उनके दांतों में कुछ परेशानी है या च्यू नहीं कर पा रहे, या ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनके डेंचर्स अभी नहीं लगे हैं, खाना प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में हम खाना क्या देंगे? जैसे हम छोटे बच्चों को खाना देते हैं जो जिनकी टीथिंग नहीं हुई होती है, जिनके दांत अभी नहीं आए हैं, उस कंडीशन में हम उन्हें न्यूट्रिशन तो पूरा देते हैं लेकिन वो ब्लेंडेड फॉर्म में होता है। आप कुछ भी कुक कर रहे हो, चाहे दाल रोटी दे रहे हो, आप उसको कंप्लीटली ब्लेंड कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में या कुकर में, स्टीम लगा के फिर उसको मैश कर दीजिए और पतला पतला उसको बना दीजिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका लगता है वो जो अपने रेमिनेंट जो एंड प्रोडक्ट रहा जो आपने कुक किया वो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो बॉइल्ड वाटर उसमें ऐड ऑन करके उसको पतला कर सकते हैं। हमें दही, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना है अपने पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है अगर वो ये सारी चीजें ले रहे होते हैं। सोर आइटम्स हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस, पेन इनिशिएट हो जाता है। तो हम इस तरीके से कुछ भी जो आइटम्स उनके लिए अलाउड है, जैसे आपकी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, चने का पानी है, इसी के अंदर आप रोटी मैश करके, जो पेशेंट नॉन डायबिटिक है उनमें राइस मैश करके दे सकते हैं। कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं बीच में पेशेंट को। राइस ट्यूब पे पेशेंट हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेशेंट्स इजीली च्यू नहीं कर पा रहे उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी फूड आइटम हम उन्हें दे रहे हैं वो होम कुक्ड होना चाहिए। पैक्ड फूड हम कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने पेशेंट्स की बेहतर तरीके से केयर करने में, उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में, न्यूट्रिशन पूरा देने में, ताकि वीकनेस उनकी बॉडी में ना आए, कमजोर ना हो, उनकी मसल मास लूज होनी स्टार्ट ना हो जाए। क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं अगर उनकी मसल मास कम हो गया है, अट्रोफी आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब मांसपेशियां पतली हो गई हैं, सूख गई हैं, उस कंडीशन में उनको भरपूर न्यूट्रिशन के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें दोबारा चलाने में। तो हमें क्या करना है, अपने पेशेंट की वो कंडीशन आने ही नहीं देनी है, क्योंकि उनको हम न्यूट्रिशन प्रॉपर देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। जूसेस हम अवॉइड करेंगे, उसको स्विच करेंगे हम सूप से, क्योंकि वेजिटेबल्स का जब सूप बनता है उसकी तासीर थोड़ी गर्म मानी जाती है और जूस की तासीर ठंडी मानी जाती है और इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि रॉ फॉर्म में होता है। और जो सूप्स होते हैं वो कुक होने के बाद बनाए जाते हैं। तो जो भी स्टीम कुक चीजें होती हैं वो हमारे गट के लिए इजी टू डाइजेस्ट होती है। जो रॉ चीजें हैं उसको टाइम लगता है पचने में, इसलिए जूसेस अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि पेशेंट्स के अंदर मसल स्टिफनेस, पेन, एग्रावेशन देखने को मिलती है, एसिडिटी देखने को मिलती है, पेशेंट में ब्लोटिंग, गैस होनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट कभी कभार वॉमिट भी कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने पेशेंट्स का ध्यान रखने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स जो आपको हेल्प करेगी इस बीमारी से जल्दी रिकवर करने में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड अपना खास ध्यान रखें।